मोटिवेशन की बात को आगे रखते हैं, बढ़ाते हैं थियरी को, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एमबीए कोर्स का सब्जेक्ट का एक हिस्सा है। पार्ट 1 में हमने गोल सेटिंग थियरी पे लास्ट डिस्कशन किया था। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी थियरी, समानता या साम्यता की थियरी। इसमें लोग दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है, और हम कंपेयर करके समानता अचीव करने की कोशिश करते हैं। मैं मेरा इनपुट देखता हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना काम करता हूँ और मुझे उससे क्या फल मिलता है वो मैं देखता हूँ। और मैं दूसरों को देखता हूँ कि वो कितना इनपुट डालते हैं, मेहनत करते हैं और उनको क्या फल मिलता है। और मुझे और मुझ में और उनमें अगर मुझे कहीं असमानता दिखती है तो मैं उसे घटाने का या कम मिनिमाइज़ करने का, एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमेशा ये हम जानते हैं कि कई बार हम दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उसको क्या मिला, मुझे मिला वो ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा मिला, कम मिला, उसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो कभी कभी जेलसी और एनवी बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होती है। चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के एसोसिएट ने अभी कहा था कि हम फियर और ग्रीड की बात करते हैं, लेकिन एनवी या जेलसी या ईर्ष्या एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इक्विटी थियरी में थोड़ा बहुत ईर्ष्या का रोल भी है, जो हम देखेंगे, हमेशा नहीं, कुछ इश्यूज़ में। तो जब ये कंपैरिजन होती है तो कंपैरिजन करने के बाद इंडिविजुअल एनालाइज करता है अपने इनपुट और अपनी आउटकम दूसरों के साथ कंपेयर करके, अलग अलग लेवल के साथ वो कंपेयर कर सकता है, कंपनी के अंदर के, कंपनी के बाहर के लोग, और 6 तरीके से वो रिएक्ट कर सकता है। या तो वो अपना इनपुट कम कर दे, काम कम कर दे कि भाई क्या फ़ायदा, काम करके भी कुछ मिल नहीं रहा है, उसको कम काम से फ़ायदा हो रहा है तो मुझे इतना काम नहीं करना, इनपुट अपना घटा दे। या एक्चुअली अपना आउटकम बढ़ाने की कोशिश करे। कोई आदमी, किसी वर्कर को प्रोडक्शन के ऊपर पैसा मिलता है, जितना माल बनाएगा उतना पैसा मिलेगा, मतलब क्वांटिटी कितना, आउटपुट बढ़ा तो पैसा ज़्यादा, पीस रेट सिस्टम पे वो अगर पे हो रहा है तो वो क्या करेगा, हमेशा ज़्यादा माल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देगा। क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान देने जाएगा तो आउटपुट शायद बढ़ नहीं पाएगा, तो फटाफट ज़्यादा माल बनाएगा, क्योंकि क्वांटिटी पे पेमेंट हो रहा है, क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज़्यादा माल बनाया, ज़्यादा पैसा ले जाओ, तो वो इसलिए अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश करेगा इस तरह से। या वो अपना परसेप्शन अपने बारे में बदल सकता है इस एनालिसिस के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता था कि मैं ठीक हूँ, ठीक लेवल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन औरों को देख के लग रहा है कि मैं तो सबसे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है और लोग कम काम कर रहे हैं। पहले लगता था मैं ठीक था, मैं इतना हार्ड वर्किंग नहीं था, लेकिन अब लग रहा है मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। तो ये एक परसेप्शन ही बदल दिया अपने बारे में। ऐसा ही आप दूसरों के बारे में अपना परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर सकते हो या बदल सकते हो। कि पहले मुझे लगता था कि उस बंदे की नौकरी ज़्यादा अच्छी है, उसका काम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी नहीं लगता कि उतना अच्छा है, शायद उसमें बहुत मेहनत है और आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है, उससे तो मैं सुखी हूँ। ये भी हो सकता है। या कंपैरिजन या रेफरेंस बदल दो। हाँ ठीक है कि मैं उस बंदे से जितना तो नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मेरी उम्र में जितना कमाते थे उससे तो मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ ना, तो फिर क्या तकलीफ़ है। तो रेफरेंस, आपने कंपैरिजन का वो किससे कंपेयर करना है वो बदल दिया। या फिर लास्ट में नौकरी छोड़ दी, बहुत ज़्यादा इनइक्विटी लगी और आप उसको चेंज नहीं कर पाए, असमानता को घटा नहीं पाए। तो असमानता में कभी कभी अच्छा भी होता है जब घटाने की कोशिश की जाती है, और बुरा भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अच्छाई में क्या है, जब टाइम से पेमेंट होती है, कभी कभी क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, टाइम देखा जाता है कि 1 घंटे काम किया तो इतना पैसा, 8 घंटे काम किया तो इतना पैसा। तो जो आदमी टाइम से पेमेंट हो रहा है और जिसको लग रहा है कि मुझे औरों से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आवरली बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे मेरा पर आवर रेट किसी और से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बेचारा वो कम कमा रहा है, मैं तो ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी ज़्यादा काम करूँ, तो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वो कोशिश करेगा। ये अच्छी बात हो रही है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाने की बात कर सकता है प्रोडक्शन में। जब क्वांटिटी से पेमेंट मिलती है, टाइम से नहीं कि कितना माल बनाया, इतने पीस बनाए, जितने ज़्यादा पीस बनाए उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तब जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो क्या करेगा, वो कम माल बनाएगा लेकिन अच्छी क्वालिटी का बनाएगा।
इसमें भी ऐसा होता है कि भाई पीस रेट पे माल मिल रहा है तो जितना बनाया ज़्यादा उतना पैसा मिला। अब मैं देखता हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है औरों को कम मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, बेहतर है कि मैं क्वालिटी पे फोकस दूँ। अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और बढ़ाऊँगा तो और किसी से ज़्यादा मिलेगा मुझे, वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो बेटर है कि मुझे फेयर बन के अच्छी क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन बना के ज़्यादा पैसा कमाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा आउटकम शायद आ रहा है, पॉजिटिव आउटकम है। तीसरा आउटकम है, अगेन टाइम से पेमेंट हो रहा है, क्वांटिटी से नहीं, कितना टाइम दिया उसके ऊपर है। तो जिसको कम पैसा मिल रहा है, ऐसा उसको मुझे लगा कि मुझे कम पैसा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कम माल बनाऊँगा या ख़राब माल बनाऊँगा। क्योंकि टाइम से पैसा मिल रहा है तो आउटकम क्वांटिटी बढ़ाने घटाने से कोई क्वांटिटी बढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इट इज़ नॉट मेजर्ड। तो मेरे को तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़िक्स पेमेंट है मेरी, क्वांटिटी पे या उस पे डिपेंडेंट नहीं है, पेमेंट फ़िक्स है और मुझे कम मिल रही है, तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो मैं मेरी मेहनत कम कर दूंगा, ना क्वालिटी पे ध्यान दूंगा ना क्वांटिटी पे ध्यान दूंगा, पुअर क्वालिटी बनाऊंगा, कम क्वांटिटी बनाऊंगा। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। एक और नेगेटिव इम्पैक्ट का केस है, जब प्रोडक्शन पे क्वांटिटी पे पेमेंट मिल रहा है, पीस रेट पे मिल रहा है, जितना माल बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तब जिसको लग रहा है कि उसको कम पेमेंट मिल रही है, वो क्या करेगा, वो पहले जो आई थिंक इस पे चर्चा हो गई, वो ज़्यादा माल बनाएगा क्वालिटी को भूल के। वो कहता है कि मुझे कम मिल रहा है ना, तो मुझे ज़्यादा कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, आउटपुट मेरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आउटपुट जितना बढ़ाऊँगा उतना पैसा मुझे मिलेगा। और आउटपुट बढ़ाने के लिए मुझे शायद क्वालिटी घटानी पड़े, घटिया काम लेकिन ज़्यादा काम करके मैं कमा लूँगा, क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान नहीं है, क्वांटिटी पे ध्यान है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये इक्विटी थियरी है, इंटरेस्टिंग है, ये भी लागू हो सकती है। ह्यूमन बीइंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद आती है विक्टर व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थियरी। आप कोई इंडिविजुअल का कुछ करने का जो टेंडेंसी है, कोई काम करने का, कोई एफर्ट करने का, बढ़ाने का टेंडेंसी, उस पे निर्भर करता है कि उसको क्या लगता है कि क्या उसकी ये एक्ट करने से, ये एक्शन लेने से नतीजा क्या होगा। वो उसे लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होने की उम्मीद है, ऐसा होने का चांस है, इसका फल ये होगा, इसका आउटकम ये निकलेगा। और जो आउटकम निकलेगा वो मुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी कभी लोगों को प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर क्यों करेगा मेहनत। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा काम करने से प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन मुझे नहीं चाहिए। तो तीन चीज़ें हैं, मैं जो भी करता हूँ वो ये सोच के करता हूँ कि ये करूँगा तो उसका नतीजा क्या आएगा, उसका आउटकम क्या निकलेगा, और वो आउटकम मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, वो मेरे को अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं लगता है। मैं तभी कोई चीज़ ज़्यादा करूँगा जब मैं मानता हूँ कि ये चीज़ से ये आउटकम निकलेगा और ये आउटकम मुझे चाहिए, मुझे डिज़ायरेबल है, मुझे अच्छा लगता है, तभी मेरा मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेंसी थियरी व्रूम की है, ये भी बहुत लॉजिकल और सेंसिबल है। तो ये हमने मोटिवेशन की थियरीज़ के ऊपर बात की। अभी एक और थियरी की बात करके हम आज के लिए रुकते हैं, वो है फ्लो एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब अंदर से जब मोटिवेशन होता है, एक्सटर्नल फैक्टर की कोई आपको कुछ संवारे, थपथपाए, पैसा दे, रिवॉर्ड दे, वो उसका मतलब नहीं है। आप खुद ही मोटिवेटेड हो, खुद मोटिवेटेड हो। उसमें कब होता है ऐसा, जब आपके पास चॉइस हो काम पसंद करने की। जो भी काम है या जो भी टास्क है, जो भी एक्टिविटीज़ आपके पास चॉइस है, विकल्प है कि ये करो या वो करो, आप चूज़ कर सकते हो, आपके सर पे थोपा नहीं गया है, तो आपको जो पसंद है वो काम कर सकते हो आप। एक तो चॉइस है, दूसरा कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस मतलब आप उस काम में माहिर हो, आप स्किल्ड हो, वो अच्छी तरह से वो आप ये काम चूज़ करते हो, और वो काम करने में भी आपका कौशल्य है, आप अच्छे हो वो काम करने में, वो एक्टिविटी में आपकी मास्टरी है। तीसरा मीनिंगफुलनेस,
वो आपको सिग्निफिकेंट लगता है। जो काम कर रहे हो, जो आपने पसंद किया है, जो आप अच्छी तरह कर सकते हो और वो काम इम्पॉर्टेंट है, उससे आपको लगता है कि मैं कुछ महत्व का, सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ, यूज़फुलनेस, अर्थपूर्ण काम कर रहा हूँ। और चौथा, मुझे लगता है कि ये टास्क कंप्लीट करने में मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये जो मैंने काम पसंद किया है उस पे मैं अच्छा भी हूँ, मीनिंगफुल भी है ये काम, और मैं इसमें आगे भी बढ़ रहा हूँ। ये मेरी प्रगति भी इस काम को ख़त्म करने में, उसके पर्पस अचीव करने में हो रही है। ये 4 चीज़ें होती है तो मैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सपीरियंस करता हूँ। तब किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं, बाहर के कोई मुझे पैसा दे, कुछ भी दे, डजंट रियली मैटर। और जब इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाई होता है तो मैं फ़्लो एक्सपीरियंस करता हूँ, या आई एम इन द जोन कहते हैं। ये ऐसा स्टेज है जब आप एक्सट्रीमली कॉन्सनट्रेटेड हो काम पे, तन्मय हो जाते हो, ओतप्रोत हो जाते हो काम के अंदर, एकदम घुस जाते हो उसके अंदर, एकदम कॉन्सनट्रेशन हो, एकदम इंटेंस तीव्र कॉन्सनट्रेशन है आपका, पूरा ध्यान लगा है काम में और सब भूल गए और सब कंप्लीटली मोटिवेटेड हो, आप भूल जाते हो, आप काम पे ही ध्यान है, काम का गोल बोल सब भूल गए, प्रोसेस पे आप फोकस हो गए, काम करने पे ही ध्यान है, काम के बाद का काम से क्या होगा वो भूल जाते हो, आप उसमें ही गाना गाने में ही आप मस्त हो जाते हो, गाने के बाद ताली पड़ेगी नहीं पड़ेगी नहीं, बेहतर बढ़िया गाने, एकदम अपने आप को भूल जाते हो काम में। तो ये एक लेवल का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसको फ्लो को एक्सपीरियंस करना या इन द जोन बोलना। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है और ये मोटिवेशन का एक आइडियल चीज़ हम मान सकते हैं। ये हमेशा कंटिन्यूअसली हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। ये चर्चा हम चालू रखेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।